दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य लर्निंग 100 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने में एक अर्थ की मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो भी आपको जिस तरीके से, अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी कि हमने किस तरीके से आधुनिक भारत की इतिहास को समझने का एक तरीका बताया था, किस तरीके से हम लोगों ने औपनिवेशिक दृष्टिकोण के बारे में बात किया था, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के बारे में बात किया था, फिर क्या कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में हमने बात किया था। उनको हम लोगों ने सिर्फ इसलिए पढ़ा था कि हमको कैसे कि मतलब कौन सी इतिहासकार की विचारधारा को कैसे हमको समझना है। हम लोगों ने ये बात किया था कि जो ब्रिटेन के इतिहासकार हैं वो भारत के बारे में क्या सोचते थे, उसके बाद जो उनकी सोच को रद्द करने के लिए हमारे यहाँ के इतिहासकारों में हमारे यहाँ के जितने भी नेतागण हुआ करते थे वो मतलब कि उन्होंने जो एक नई विचारधारा को जन्म दिया जिसको कहा गया राष्ट्रवादी विचारधारा कहा गया। फिर क्या उसमें कुछ कमियां थी उनको जो उल्लेखित किया गया, उसमें मार्क्सवादी विचारधारा आई। तो हमने इसको देखा था, वो आप बहुत अच्छे से उसको पढ़िए। अगर आपको उस वीडियो में कोई कमी लग रही है, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन इसके हम यहाँ पे लिखा है कि भारत में यूरोपियों के आगमन का कारण क्या था। लोग क्या करते हैं, आप जितनी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पे जाओगे वहाँ पे क्या मिलता, डायरेक्ट आपको क्या कर देते हैं कि भारत में यूरोपियों का आगमन, कोई रीज़न बताने को तैयार नहीं। इसलिए हमने ये सोचा जब तक आप रीज़न नहीं जानोगे कि यहाँ इटली के लोग थे, ग्रीक के, यूनान के लोग थे, भारत में क्यों आए, आप मतलब कि आना चाहते थे, जो या पश्चिम के लोग थे पूरब की तरफ क्यों आए थे, वह हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक ये कि भारत में यूरोपियों के आगमन का कारण क्या था। अब देख लीजिए कि यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक आसातीत आर्थिक रूपांतरण हुआ। कहने का मतलब कि जब यूरोप के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे पुर्तगाल के बारे में बात करते हैं, स्पेन के बारे में बात करते हैं, इटली के बारे में बात करते हैं, ब्रिटेन होता है, वहाँ पे क्या था कि 15वीं शताब्दी से लेके और 19वीं शताब्दी के मध्य तक वहाँ पे बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहे थे। परिवर्तन का मतलब रूपांतरण हो रहे थे, उसमें बहुत बदलाव आ रहे थे। बदलाव कहाँ पे आ रहे थे, बदलाव आपके कि कृषि के क्षेत्र में आ रहे थे, विनिर्माण के क्षेत्र में आ रहे थे, तमाम तरह की आर्थिक विधियाँ मतलब आर्थिक गतिविधियाँ पूरे तरीके से बढ़ रही थी। वहाँ पे इंडस्ट्री का विकास हो रहा था। जब इंडस्ट्रियाँ बनेंगी वहाँ पे उद्योग लगेंगे तो क्या होगा, जंगल को काटा जाएगा। जब जंगल को काटा जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ पे जंगल को काटेंगे, उसके बाद फिर क्या लोग करेंगे, वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। जब फैक्ट्रियाँ लगाएंगे फिर क्या होगा, उनका सामना वहाँ के जानवरों से होगा। फिर क्या करेंगे, उनको मारना शुरू करेंगे, उनके मीट को खाना शुरू करेंगे। लेकिन कोई इंसान कोई समुदाय कब तक खा सकता, फिर उसके स्टोर की दिक्कत आती है, कैसे उसको रखा जाए जिससे सड़ने ना पाए। इन तमाम तरह के उत्तरों को ढूंढने के लिए यूरोप में एक प्रकार की हलचल थी, एक प्रकार का विचारधारा को जन्म हो रहा था कि हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम इसको सेव कर सकते हैं। इन तमाम तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए क्या करते थे, वहाँ यूरोप के लोग एक ऐसे देश की, एक ऐसे स्थान की तलाश थे जहाँ पे उनको तमाम तरह के कच्चे माल मिल सके, उनको की मसाले मिल सके। इस तरीके से उन्होंने क्या देखा कि इसी के आधार पे क्या करते थे, वो नई जगह की खोज करते थे। क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया था, क्योंकि यूरोप में क्या था, क्योंकि यूरोप में आपका क्या था कि 15 से लेकर 19वीं शताब्दी क्या था, 19वीं शताब्दी तक की औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। जब औद्योगिक क्रांति होगी तो क्या होगा, कृषि में परिवर्तन आएगा, विनिर्माण के क्षेत्र में परिवर्तन आएगा, तमाम तरह के क्षेत्रों में परिवर्तन आएगा। जब लोगों में परिवर्तन आएगा तो क्या होगी, उनकी लाइफ स्टाइल बनेगी, उनके रहने का तरीका बनेगा। तो मतलब कि और ये कहेंगे कि जब ये सब ज़्यादा विकसित होंगे तो क्या होगा, पूंजीवादी व्यवस्था आगे बढ़ेगी। जब पूंजीवादी व्यवस्था आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा कि जब कोई व्यवस्था आगे बढ़ती है तो एक व्यवस्था नीचे भी जाती है, जो आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि
पूंजीवादी सामंती अर्थव्यवस्था समाज को प्रतिस्थापित कर रहा था। जब यहाँ पे था कि जब यूरोप में क्या हुआ कि वहाँ पे कि औद्योगिक परिवर्तन हो रहे थे, औद्योगिक क्रांति चल रही थी, तो वहाँ पे क्या था कि सामंती अर्थव्यवस्था समाज को मतलब कि बदल रहा। जो वहाँ पे सामंती व्यवस्था थी, जो राजा की व्यवस्था थी, उसको वो क्या कर रही थी, वो दब रही थी और क्या कर रही थी, पूंजीवादी व्यवस्था वहाँ पे हावी हो रही थी। लोगों के हाथ में पैसा हो रहा था, लोगों के बड़े बड़े कंपनियां लग रहे थे, कहने का मतलब पूंजीवादी व्यवस्था हावी हो रही थी। अब कोई वहाँ पे राजा के मानने की बातों को तैयार नहीं था, राजा के अंडर में रहने के लिए तैयार नहीं था। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था सामंती अर्थव्यवस्था को दबा रही थी। जब किसी को भी कोई मतलब जब किसी के मान लीजिए हम ही हैं या हमारे देश में है या हमारे मोहल्ले में या कहीं पर भी है, अगर किसी के पैसा नहीं है, अगर उसको पैसा होता तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं एक ताकत के रूप में किसी के सामने आता है और अपनी बात रखता है। दूसरे की बात को अगर गलत होती है तो उसको उत्तर देने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए अपनी बातें करता है। इसको कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। लेकिन अगर हमारे पैसा है, यूरोप में पैसा था, बहुत लोग के पैसा नहीं था, लोगों के मतलब की कंपनियां नहीं थी। अब वहां पे एक प्रकार का परिवर्तन हुआ तो सामंती अर्थव्यवस्था को दबा दिया गया, दब गई और पूंजीवादी व्यवस्था आगे बढ़ रही थी। तो पूंजीवादी व्यवस्था, अब पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में क्या था, लाभार्थन बाजार में प्रतियोगिता पर आप क्या था कि बेस था, आधारित था। कहने में जब कोई पूंजीवादी व्यवस्था होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां लगती हैं, उसमें क्या होता है कि उन कंपनियों में जो बहुत सारे क्या होता है कि प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण होता है, तो उसमें क्या होता है, कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है कि मेरा सामान पहले बिकेगा, मैं बेचना चाहता हूँ, मैं प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगा, मेरा दाम कम होगा। ये तो क्या होता है, प्रोडक्शन की बात होती है, उसके प्राइस की बात होती है। लेकिन इनको पूंजीवादी व्यवस्था को जब हमने बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग कर ली तो हमको ये बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। जब तक हमको बाजार नहीं मिलेगा, जब तक हमको मार्केट नहीं मिलेगी, हम कितनों भी अपने यहाँ इंडस्ट्री लगा लें तो उसकी सेलिंग नहीं होगी, उसके बिकने का स्थान नहीं मिलेगा, तो हम अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ था कि यूरोप के लोग एक ऐसे बाजार की तलाश में थे, एक ऐसे स्थान की तलाश में थे जो उनके यहाँ की औद्योगिक क्रांति हुई है, उस क्रांति में क्या द्वारा की जो वस्तुएं बन रही है उसको हम वहाँ पर सप्लाई कर सकें। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में लाभार्जन और बाजार में प्रतियोगिता पर आधारित व्यवस्था थी। फिर बात करती है कि अब क्या था कि यूरोप के लोगों को कैसे मालूम हुआ कि यहाँ पे कि वो पूरब क्यों आए, भारत की तरफ क्यों आए, वो मतलब कि पश्चिम से पूरब की तरफ क्यों आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यूरोप के क्या कर रहे थे, जो भारत में आ रहे थे। जब कोई भारत में आया, मान लीजिए भारत में आया, चीन में आया, जब वो यहाँ से वहाँ जाता गया तो उन्होंने क्या हुआ कि कुछ वृत्तांत लिखे, कुछ अपनी जीवनियाँ लिखी होंगी। जब वो जीवनियाँ लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ के बारे में भी वर्णन करेंगे। हम चीन में गए तो वहाँ पे क्या व्यवस्था है, भारत में गए तो वहाँ पे क्या व्यवस्था है। जब लोग उसको पढ़ेंगे कि यहाँ पे तो कारोबार भी है, यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी अच्छी है, हम यहाँ पे जाके कारोबार करेंगे, तब फिर क्या आएगा कि यूरोप से यहाँ पे आने लगेंगे। यही अब आगे जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, यहाँ पे ये कहा गया कि मार्को पोलो कौन था। मार्को पोलो क्या था कि ये एक राजदूत था। कहाँ का था, वो इटली का था, कि 1254 से लेकर 1324 ईस्वी का, जिसने चीन की यात्रा की। अक्सर पूछता कि मार्को पोलो ने किसकी यात्रा की थी, चीन की यात्रा की थी। क्योंकि यात्रा उन्होंने क्या, यात्रा वृत्तांत ने यूरोपियों को बेहद आकर्षित किया। कहने का मतलब कि मार्को पोलो जब यहाँ से अंदर की चीन से आपका कि अपने देश इटली गया तो उन्होंने एक क्या है, उन्होंने एक आपका वृत्तांत लिखा, एक किताब लिखी। उन्होंने क्या किया, उनको यहाँ के बारे में वर्णन किया था। जब वहाँ के पूंजीवाद के लोग, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लोग जो पूरे तरीके से आगे बढ़ रहे थे, जिनके बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ थी, बड़े बड़े कारोबार थे, उन्होंने उनके वृत्तांत को पढ़ा तो कहा तो ये हम पूरब की तरफ जा सकते हैं, चीन की तरफ जा सकते
हैं, भारत की तरफ जाएंगे तो हमारा कारोबार क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ये क्या था, इस तरीके से जब उन्होंने देखा कि इस तरीके से कि हम इस तरीके से हमको बहुत सारी चीज़ें भारत में मिल सकती है, चीन में मिल सकती है, पूर्व की तरफ मिल सकती है, इसलिए क्या क्या पश्चिम के लोग भारत में आने के लिए तैयार हुए। और इसी के दौरान फिर क्या हुआ कि इटली में कि क्या है कि इटली में पुनर्जागरण स्थल कहाँ, इटली में क्या हुआ कि पुनर्जागरण हो गया। अब यहाँ पे क्या था कि जब पुनर्जागरण हुआ तो वहाँ पे विश्वविद्यालय बनने लगे, तमाम तरह की मतलब की चीज़ें और होने लगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उनको ये लगा कि तो अब ये मैं आपको बहुत समाप्त करने जा रहा हूँ अपने सेशन को। मेरा कहने का मतलब है कि आपका कि भारत में यूरोपीय क्यों आए, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि अर्थव्यवस्था मतलब कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। उनको जो माल, उनको जो कच्चा माल की आवश्यकता थी, जो उनको बाजार चाहिए था, क्या था कि वो उन्हीं की तलाश में क्या हुआ कि पूरब की तरफ आए। फिर उन्होंने वहाँ पे क्या होता कि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, इसके द्वारा फिर क्या उनको एक नए मार्केट की आवश्यकता थी, इसलिए वो भारत में आए। जब भारत में आते तो कौन कौन, पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, फिर आपका कि ब्रिटेन मतलब कि ब्रिटेन के लोग आते हैं। तो हम इसके बारे में अब अगली वीडियो में हमने देखा। तो हम इस वीडियो से ये जानना चाहे हैं कि मतलब यूरोप के लोग क्यों आए। तो वो ये आए कि अब मैं आपको बहुत कम शब्दों में बता दे रहा हूँ, वो इसलिए आए क्योंकि यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। अब पुनर्जागरण वहाँ पे शुरू हो गया था। अब उसको वहाँ के कच्चे माल को, वहाँ के पक्के माल को बेचने के लिए ये एक मार्केट की आवश्यकता थी, जो मार्केट के रूप में उन्होंने क्या कि ईस्ट को चुना, पूरब को चुना, ईस्ट के रूप में भारत को चुना। इसलिए क्या हुआ कि वो यहाँ पर आए। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आने के बाद फिर शासन प्रशासन किया, वो अपनी व्यवस्था करते गए, जिसको हमको आगे चल के गुलाम भी बना लिया। ये हम अब अगली वीडियो में एक एक करके पुर्तगालियों का आगमन पढ़ेंगे, ब्रिटिश का आगमन पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमने 2 वीडियो, अब आप इसको अच्छे से देखिए। आगे हम बात करते हैं कि यूरोपियों के आगमन कंपनियां कब आई, कब वो लोग आएंगे, तमाम तरह की बातें करेंगे। ओके, थैंक्स।